नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत जो छोटे छोटे गुलाब होते हैं जिनको अभी रिसेंटली हमने अपने गार्डन में ऐड किया हुआ है, आज उसी पे बात होगी कि इनकी केयर कैसे करें और इनको फर्टिलाइज कैसे करें। तो जब छोटे प्लांट रहते हैं तो इन्हें हम छोटे ही गमले में लगाते हैं, यानी 6 से 8 इंच के गमले में। जब आप नए पौधे लेके आएँ तो 6 से 8 इंच 10 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं। प्लांट की हाइट जितनी हो उसी हिसाब से आप लगाएं। बहुत छोटा प्लांट हो तो उसको 6 इंच के ही गमले, 8 इंच के ही गमले में लगाएं। लेकिन थोड़ा सा बड़ा प्लांट हो तो आप उसे 10 इंच के गमले में लगाएं, क्योंकि बार बार इन्हें रीपॉट करना, अभी नया नया प्लांट है तो बहुत सही नहीं है। तो 10 इंच का गमला अगर आप लेते हैं तो ठीक है। और ये जो आप अभी प्लांट देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल न्यू प्लांट है और इसे मैंने अभी रिसेंटली ही महीने भर हुए इसको लगाए हुए। और ये जो एक डंडी निकली रहती है, एक ब्रांच होती है और उस पर एक फूल लगा रहता है इस तरह से। तो इसी तरह का ही मैं ले आई थी, राइस हस्क में लगा हुआ था ये, और इसको ऐसे ऊपर से कट किया है। तो ये देखिए साइड से 2 ब्रांचेज आई हुई हैं और इसके बाद इसमें ये देखिए फूल आए हैं। तो प्लांट में ज़रा भी जान रहेगी। गुलाब का जो पौधा होता है उसमें हर ब्रांच पे फूल लग जाते हैं तुरंत। ज्यों ही उसमें छोटी सी ब्रांच निकलती है उसमें ऊपर की टिप पे फूल लगते हैं, और जब ये फूल ख़त्म हो जाते हैं तो इस ब्रांच पे फिर फूल नहीं लगेंगे जब तक कि हम इसे काट नहीं देंगे। तो ये काम आपको हमेशा करना है कि जब भी फूल सूख जाएं तो इस तरह से ऊपर से आप काट दें। और जो नए प्लांट हैं जिनको कि अभी रिसेंटली आपने लगाया है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मियों का टाइम है, तो इस समय इनका ध्यान कैसे रखना है, आज इसी पे पूरी चर्चा होगी। गर्मियाँ फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फूलों का लालच आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी जल्दी हो सके आप अपने जो भी ये फूल हैं इनको हटाने की कोशिश किया करें। ये जो जितने भी फूल हैं इनको मैं फटाफट से हटा लेती हूँ। और ये देखिए जैसे इसको हटा लिया, अब इसको भी 1 से 2 दिन, अभी देखिए पूरी तरह से खिला नहीं है और इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। जितने भी आपके प्लांट्स होंगे उनका कलर जैसा विंटर में आता था उस तरह का फूल भी नहीं आएगा, मतलब साइज़ भी छोटी हो जाएगी और कलर भी थोड़ा डिसकलर हो जाएगा, वो अपने एक्चुअल कलर में नहीं रहेगा जैसा कि विंटर में रहता था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको फूलों के लालच में नहीं पड़ना है। अगला जो काम हमें इसमें करना है कि अपनी मिट्टी में हमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। और मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए आप अपने प्लांट्स में इस तरह से जो राइस हस्क है इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। राइस हस्क ना हो आपके पास तो आप अपने प्लांट में आप जो गोबर की खाद के जो बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े होते हैं उसको भी आप इसमें रख सकते हैं। तो उससे क्या है कि जब हम पानी देंगे तो ये इसमें घुल घुल करके उसमें नाइट्रोजन भी बढ़िया मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है गोबर की खाद में। और इससे क्या है कि जब वो टुकड़ा गीला रहता है तो बहुत काफ़ी देर तक गीला रहता है, तो उससे क्या है कि मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। तो गुलाब के पौधों को गर्मियों में बचाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है इनके मॉइस्चर को मेंटेन रखना, क्योंकि ज्यों ही बहुत तेज़ जब लू और हवाएं चलती हैं ना, तो ये पत्तियां आपने देखी होंगी कि बहुत तेज़ ऐसे सिकुड़ के बिल्कुल ख़राब होने लगती हैं। तो उस वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि प्लांट पे फूल इतना ज़रूरी नहीं है इस समय गर्मियों के मौसम के में जितनी की पत्तियों की ज़रूरत है। तो जितनी ज़्यादा पत्तियां रहेंगी प्लांट हमारा उतना ही हेल्दी रहेगा। जो पत्तियां ख़राब होने लगती हैं प्लांट हमारा मरने लगेगा। तो इसलिए पत्तियों पर बहुत ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां लेने की कोशिश करें। और ज़्यादा पत्तियां लेने के लिए हमें नाइट्रोजन वाली जो खादें होती हैं उसको हमें देना है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक खादें हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट का घोल दे सकते हैं, नीम खली को घोल करके आप 1-2 दिन रखिए, उसको भी दे सकते हैं। जितनी भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होते हैं उसको आपको देने की ज़रूरत है। अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो उसमें NPK 19-19-19 का आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। अभी भी गर्मियां हैं भले ही, लेकिन अभी भी आप कर सकते हैं। ये पूरे अप्रैल के महीने में, मई जून में आपको थोड़ा सा रोक देने की ज़रूरत है इसको। जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो इसमें माइट्स का भी प्रकोप बहुत होता है। तो माइट्स के लिए आप कोई ना कोई इमीडाक्लोप्रिड का छिड़काव किया करिए हर 10 से 15 दिन के अंदर। जब भी आपको लगे कि हमारा प्लांट थोड़ा सा भी पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं या अच्छी फ्रेश नहीं दिख रही हैं, आप उसका फोलियर स्प्रे छाया वाले टाइम में किया करें, यानी कि मॉर्निंग में 6 बजे से पहले आप कर दें, क्योंकि 6 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप होने लगती है। और जब आप शाम को करते हैं तो भी 5 बजे 6 बजे के करीब में करें, क्योंकि लंबी धूप चलती है। और हम लोगों के यहाँ
जो गर्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। और अगर आपने टेरेस पे गुलाब रख रखे हैं तब तो बहुत भयंकर गर्मी होती है, क्योंकि पूरे दिन गर्मी में रहने से ये जो छत है वो भी बहुत तेज़ गर्म हो जाती है और ऊपर से सनलाइट भी बहुत गर्म रहती है, तो प्लांट बहुत परेशान हो जाते हैं। बड़े जो प्लांट होते हैं वो तो जैसे तैसे अपना काम चला ही लेते हैं। बड़े प्लांट जब हम अपने यहाँ लगाते हैं तो बड़ा प्लांटर भी देते हैं, तो जो बहुत बड़े बड़े गमलों में लगे हुए हैं उनका मॉइस्चर तो अपने आप ही मेंटेन हो जाता है। लेकिन जो छोटे पौधे हैं उनको हमने छोटे गमले में लगा रखा है, तो उनका ध्यान हम ज़रूर रखते हैं। अब आप बात आती है फ्रेंड फर्टिलाइज़र की, तो मॉइस्चर का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र देने की बात है तो मैं एक सुपर मिक्स बनाती हूँ, उसको भी अभी पूरे अप्रैल के महीने में हम हर 10 दिन में एक बार देंगे। तो अगर आपने सुपर मिक्स नहीं बनाई हो तो कौन सी खाद हम इसमें दे सकते हैं वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड ये देखिए, ये छोटे गुलाबों के लिए ये डोज मैं दे रही हूँ। अगर आपके पास सुपर मिक्स है तो आप उसे दीजिए। सुपर मिक्स आपने बना रखा हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि उसे कैसे बनाना है। और आप एक बार उसको बना लेते हैं तो आपके एक तो पूरे साल वो चलेंगे और ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी कि रोज़ प्लांट में हम कौन सा खाना दें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आए तो वो आप एक मिक्सचर बना लीजिए। वो कई प्लांट्स में आपके काम आएगा। जैसे आप मोगरा में भी दे सकते हैं, एक्सोरा में दे सकते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, परमानेंट प्लांट हैं, उसमें आप दे सकते हैं उसको। तो अब अगर वो आपने नहीं बनाया है तो आप ये वाली खाद दीजिए। तो ये मैं बताती हूँ, ये देखिए आधा चम्मच के करीब में डीएपी है। डीएपी फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है और बहुत थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट जब नया नया रहता है तो उसको जड़ों में ग्रोथ कराने के लिए, अच्छी ग्रोथ पाने के लिए डीएपी दी जाती है। और आप बिल्कुल भी नहीं डरिएगा कि गर्मियाँ हैं इसलिए हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं और आप एकदम निश्चिंत होकर के इसको दे सकते हैं। इसको आप क्या करें, 15 दिन में एक बार दें। पहले जब विंटर रहता है तो इसे हफ्ते में अगर एक बार आप देते हैं या 10 दिन में देते हैं तो आपके प्लांट और भी अच्छे बढ़ेंगे। लेकिन गर्मियां हैं इसलिए इसे हम 15 से 20 दिन में एक बार देंगे। तो ये आधा चम्मच डीएपी है और ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को आप पूरे साल यूज़ किया करें फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, नेचुरल भी है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत प्लांट में नहीं आने पाती है। एप्सम सॉल्ट एक इतना अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये कि जब भी आप प्लांट में देखेंगे कि पत्तियां हल्की ग्रीन नहीं रह रही हैं। जैसे ग्रीन जो कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल नहीं प्लांट में बन पाता है तो उसको बनने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें। इसे फ्रूटिंग प्लांट में भी आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आप जब भी देखेंगे आजकल के जो भी फ्रूट वाले प्लांट होते हैं, जैसे खरबूजे तरबूजे आजकल आते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत स्वीटनेस होती है। तो वो ये जो एप्सम सॉल्ट है ये फ्रूट में स्वीटनेस बढ़ाने का भी काम करता है। एक ये भी इसकी बड़ी अच्छी खासियत है। और इसके अलावा ये 1 चम्मच मैंने ये नीम की खली ली हुई है, ताकि किसी तरह का भी फंगस या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो नीम की खली में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप नीम की खली भी ज़रूर इस्तेमाल किया। ये 3 फर्टिलाइज़र हैं जो छोटे प्लांट हैं उसमें आप दे सकते हैं। इसमें आप चाहें तो बहुत 1/4 चम्मच आप पोटाश भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी मैं पोटाश नहीं दूंगी क्योंकि प्लांट बहुत छोटे हैं। और पोटाश की एक अलग मैं आपको तरीका बताऊंगी देने का, वो भी बहुत अच्छा है। वो 1-2 दिन में उसकी वीडियो आएगी तो आप देखिएगा। ये इतना हम देते हैं और इसको देने से पहले थोड़ी सी प्लांट में हम गुड़ाई भी कर लेते हैं। तो प्लांट में गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं जो मिट्टी बनाती हूँ फ्रेंड, वो बड़ी ही पोरस मिट्टी होती है, वेल ड्रेन मिट्टी होती है। तो आप हाथ से ही गुड़ाई करेंगे। देखिए ये देखिए ये कितनी अच्छी मिट्टी, एकदम भुरभुरी मिट्टी है। और मिट्टी की पहचान क्या है कि आप ऐसे लड्डू बनाएं और ये लड्डू ना बने, ऐसे फूट जाए, तो ये मिट्टी अच्छी मिट्टी बनाने की पहचान होती है। और आपको अगर राइस हस्क मिल जाता है प्लांट में डालने के लिए तो ये आप ज़रूर ले लिया करें। आज वीडियो बनाने में थोड़ी रात हो गई है क्योंकि मैंने पानी वानी देना था प्लांट में और कई सारे काम करने थे, तो थोड़ा अंधेरा हो गया है। इसलिए अगर आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। और जब ये हम प्लांट ऐसे खूब अच्छे से इसमें गुड़ाई कर लेते हैं, और इतना पोरस मिट्टी है देखिए आप कि हाथ से ही इसमें गुड़ाई हो जाती है। और जब हल्की मिट्टी रहती है
तो जो हवा का एरिएशन रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं ऐसे हाथ से ही मिला लूँगी। इसमें बोन मील भी बहुत अच्छा काम करता है, चूँकि मेरे जो व्यूअर हैं बार बार उनका कमेंट आता है कि बोन मील का ऑप्शन बताइए, तो मैं उसे स्किप ही आजकल कर दे रही हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई फर्टिलाइज़र अगर हमारे पास नहीं है और हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे प्लांट नहीं चलेंगे और सबके प्लांट चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड। आप जो भी आपके पास हो वो आप कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र देते रहें अपने प्लांट में। तो मिट्टी का ऐसा काम है कि वो अपने जितने भी उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने आप प्लांट बना लेता है, ले लेता है। उसका ऐसा जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है मिट्टी का, वो बहुत ही अच्छा होता है और वो अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो अपने आप बना लेता है। तो प्लांट में ऐसे मैंने दे दिया और इसको हल्का सा ढक दिया और इसके ऊपर से अब हम भर के इसमें पानी दे देंगे। जब भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें पानी आप ज़रूर दे दिया करें। तो फ्रेंड, इस तरह से ही हम अपने जितने भी गुलाब के छोटे छोटे पौधे हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।